जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आज एक अवसर दिया, सुंदर अवसर कि एक अच्छा दिन, तो आज लेप्रेसी संडे जो हम आपके बीच में मना रहे हैं, तो वाली साहब से शुक्रगुजार हूँ कि हमें सुंदर मौका दिया है कि आज लेप्रेसी मिशन की ओर से कि आज की जो वचन है, जो कलाम है, जो मार्कुस का पहला अध्याय वर्स 40 to 45, और आज की जो लेप्रेसी मिशन की जो मिनिस्ट्री जो हम 150 साल से जो हम लेप्रेसी से पीड़ित लोगों के लिए जो हम सेवकाएं कर रहे हैं पूरी भारतवर्ष में, बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बारे में जो है मिनिस्ट्री जो है लेप्रेसी मिशन का हम आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और हमें भरपूर जो आपकी जो दुआ है, जो आपने सपोर्ट किया है, जो निरंतर जो आपको दुआ और सपोर्ट के माध्यम से, और जो तमाम कलीसिया है, जो तमाम चर्चेस है जो हमें सपोर्ट किया है जो इतनी सालों से, उसके लिए हम शुक्रगुजार है कि आपकी जो बिना आपकी दुआ और बिना आपकी जो सपोर्ट की, तो ये काम जो है जो सेवक आए हम कर रहे हैं, वो शायद असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। तो थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू द चर्च, थैंक यू सो मच। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज के हम कलाम पढ़ते हैं मार्कुस का पहला अध्याय वर्स 40 to 45, तो ये दिन है जो आप इस कलीसिया में आज हम मना रहे हैं, लेप्रेसी संडे। लेप्रेसी संडे बेशक ये ऐसा दिन है जो हर साल जनवरी में जो 4th संडे होता है, तो पूरा दुनिया में जितनी सारे कलीसिया, जितनी सारे चर्चेस में है, हम लेप्रेसी संडे मनाते हैं। वो है 4th संडे ऑफ जनवरी। पर चर्चेस में कई अपने जो प्रोग्राम्स की वजह से और कोई अदर कमिटमेंट्स की वजह से, तो एक ही दिन में सारे चर्चेस जो है हम नहीं बजा पाते, हम बात नहीं कर पाते, तो सेलेक्टेड जो है फ्यू चर्चेस है हम जाके हम बात करते हैं। और पूरी साल भर जो है, जैसे आज लेप्रेसी संडे नहीं है, पर आज लेप्रेसी संडे इस चर्च में हम मना रहे हैं, क्योंकि साल भर में हम कई जो चर्चेस है पूरी कैलेंडर में हम जाते हैं और अपने मिनिस्ट्री और वचन जो है उस दिन के लिए हम शेयर करते हैं। तो लेप्रेसी संडे बेशक हम पूरी साल भर हम जो है मनाते हैं हर चर्चेस में, पूरी दिल्ली एनसीआर में और पूरी इंडिया में भी, क्योंकि हमारे जहाँ हमारा संस्था है वहाँ पे उस संस्था के जो स्टाफ है, जो लोग हैं, वो लेप्रेसी संडे वहाँ पे जो लोकल चर्चेस है वहाँ पे जाके मनाते हैं। तो ये हमें पूरा साल भर का जो है हमारा एक प्रोग्राम है जो लेप्रेसी संडे से जाया जाता है। तो इस बार खुशी है कि लगातार 3-4 साल से हम इस कलीसिया में आ रहे हैं और लेप्रेसी से आपके बीच में मना पा रहा हूँ। ये बेहद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो थैंक यू। सो आज जब हम लेप्रेसी संडे मना रहे हैं, तो जो हर साल जैसे हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं, एज क्रिश्चियंस हम सेलिब्रेट करते हैं ऑल सोल्स डे, जिसको हम हिंदी में सर्व आत्मा दिवस कहते हैं। ये वो दिन है जो लोग जो हमसे बिछड़ के गए हैं, जो परिवार है, जो फैमिली मेंबर्स है, जो दोस्त है, जो लोग, कई लोग जो है जो इस दुनिया छोड़ के चले गए, उनकी याद में हम उनके लिए दुआ करते हैं ऑल सोल्स डे। अब ये है नवंबर 2 और हर साल हम करते हैं, हर साल। बेशक हर दिन हम लोग जो है हम याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। और ये डेडिकेटेड डे है जो हर चर्चेस में ऑल सोल्स डे जो है ये मनाते हैं। और आज जब लेप्रेसी संडे बनाते हैं तो वो उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे बीच रहते हैं। ये लोग ऐसे नहीं कि लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए, बल्कि ये लोग हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच मौजूद है, पर हमें इन लोगों को हमें दिखते नहीं है, वी डोंट गेट टू सी देम, क्योंकि ये जो जिस रोग से वो पीड़ित है, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं या लेप्रेसी बोलते हैं, ये आज भी है। कहने का मतलब है ये आज और कल जो है आए एक रोग नहीं है, एक प्राचीन रोग है जो कम से कम 2000, 3000, 4000 साल से ये रोग जो है कितने लोगों को इसको पीड़ित किया है, इसकी जगह में है, और वो है कुष्ठ रोग या लेप्रेसी।
आज लेप्रेसी के बारे में हम बात करते हैं। बेशक आप जानते हैं लेप्रेसी क्या है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि लेप्रेसी होती क्या है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसी को लेप्रेसी हो जाती है, उसकी शिकार हो जाता है, तो एक बोझ जो है उसको कैरी करना पड़ता है, उसको कंधे में लेना पड़ता है, मतलब पूरी जिंदगी पर एक बोझ जो है उसकी मरते दम तक उसको लेके जाना पड़ता है, और वो है लेप्रेसी, एक बोझ है। उसके बाद उसकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, जैसे उसको, और वो व्यक्ति खास तौर के बच्चे जब उनको लेप्रेसी हो जाती है तो उनकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किस तरह लोग जो है, जो उनकी जो परिवार वाले हैं, उनकी जो समुदाय है, उनको कैसे उनको बाहर धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, उनको बहिष्कार करते हैं समुदाय से, अपने परिवार वाले उनको बाहर कर देते हैं। तो कैसे उनको कितनी जो सफरिंग्स है, कितनी कष्ट उठाना पड़ता है अपनी जिंदगी में, उनके बारे में हमारा फोकस होगा। आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो लेप्रेसी जो है, लोग कहते हैं कि लेप्रेसी है तो नहीं, यहाँ तो लेप्रेसी होती नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, लेप्रेसी तो होती नहीं है। आंकड़े के हिसाब से देखेंगे और कम लोगों को लेप्रेसी, तो उसमें क्या है। बेशक अगर हम पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो लेप्रेसी एक छोटी सी फिगर है, कुछ ही लोग होते हैं जो लेप्रेसी से पीड़ित है, पर हर साल जो है दुनिया में हर साल नया केसेस जो होती है लेप्रेसी का, नया केसेस हर साल जो है 2 लाख केसेस होती है। तो पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो आंकड़े बहुत कम है, और इंडिया में करीब 1 लाख नया केसेस होती है लेप्रेसी के, उसमें से 10% जो है वो बच्चे होते हैं। तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो ये परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो कहने के बाद ये चिंताजनक इशू नहीं है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जैसे कोरोना था तो कितना हम लोग कितना एक माहौल था जहाँ सब घर में जी रहे थे कि कोरोना आगे जाके कितने का जिंदगी उजाड़ के लेकर जाएंगे, कितने को लोग लेके जाएंगे, कितने लोग मरे, मतलब कितने लोग देहांत हो गए, सो मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। पर ये चिंताजनक इशू नहीं है, क्योंकि ये तो कितने लोग हैं जो बहुत ही कम है, पर जो आंकड़े के हिसाब से देखेंगे और जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़े बहुत कम है। और यहाँ फोकस है उनकी लाइफ की, उनकी जो दशा है, कैसे वो जैसे लेप्रेसी होती है उसके बाद उनकी लाइफ कैसे टर्न होता है, उनका ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में हम फोकस करेंगे। यार एक एक जीवन जो है महत्व है, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट, ये है फोकस। तो लेप्रेसी मिशन में हमारा फोकस आंकड़े में नहीं, बल्कि हमारे एक एक जो जीवन है उनके बारे में, उनकी लाइफ कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, उनके लाइफ कितनी सफरिंग्स उनको उठाना पड़ता है, इसमें हमारा फोकस है। और हमारा ये फोकस है उनकी लाइफ जो सफरिंग्स है वो कम कैसे किया जाए, ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। कौन नहीं चाहेगा एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, हम सभी चाहते हैं। तो ये जो लेप्रेसी से पीड़ित है या खुद से पीड़ित है, वो भी चाहता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और एक और बात है, यहाँ पे जब हम लोग लेप्रेसी के बारे में बात है, ये एक प्राचीन रोग है, पर दुर्भाग्य की बात है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है सिर्फ 1982 ऑनवर्ड से ट्रीटमेंट हुआ। उससे पहले जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे हम कलाम में पढ़ते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी था, इसकी कोई इलाज नहीं था, और लोग जो है इससे भयभीत होकर दूर हटते थे। जैसे उन दिनों अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो उन दिनों जैसे किसी को लेप्रेसी हो जाता है या कुछ रोग होता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता था समुदाय से, उनको लेप्रेसी कॉलोनीज में रहना पड़ता है। और आज भी आप देखोगे, आज भी इंडिया में जो भारतवर्ष में हमें लेप्रेसी कॉलोनीज है, 700 लेप्रेसी कॉलोनीज है, 700 लेप्रेसी कॉलोनीज आज भी इंडिया में है, जहाँ पे लेप्रेसी से पीड़ित लोग वहां जाते ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि समुदाय जो है, जो कम्युनिटी है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते कि अपने बीच रहे, तो उनको बाहर करके उनको उस जगह रहना पड़ता है, वो अपनी कम्युनिटी में नहीं रह सकता। तो जब आज के कलाम पढ़ते हैं, मार्कुस का पहला अध्याय वर्स 40 to 45, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की
ये जो व्यक्ति है कोढ़ी, अब यहाँ लिखा है कोढ़ी, अब हम उनको कोढ़ी से नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति बुलाएंगे, a person affected by leprosy। इसलिए क्योंकि इसकी एक वजह है, ये जो रोग है, इसके रोग की वजह से इसकी जो अस्तित्व जो है, या इसकी जो आइडेंटिटी है, या इसकी कैरेक्टर है, वो डिफाइन नहीं करेंगे, वो डिफाइन नहीं करेंगे। एक रोग की वजह से उसकी आइडेंटिटी या इसकी कैरेक्टर नहीं बदलता। ये एक रोग है, ये एक रोग है। ये रोग ये नहीं है कि उन दिनों ये था कि अगर किसी को कोढ़ होती है, लेप्रेसी हो जाती है, तो वो अशुद्ध कहलाता है। इसने ये व्यक्ति कोई पाप किया होगा, कोई पाप जिसके परिणाम है ये रोग, लेप्रेसी। तो उन दिनों यही होता था। तो अगर किसी को लेप्रेसी है तो उसने जरूर कुछ पाप किया, जिसकी वजह से उसका परिणाम, उसके परिणाम स्वरूप है कि वो उसको लेप्रेसी हो गया। पर आज ऐसा नहीं देखा जाता। आज सिर्फ एक रोग है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कितनी सारी रोग है दुनिया में, क्या हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते? वैसे ही ये भी लेप्रेसी है जो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट ए डिजीज, एक रोग है। तो उन दिनों जो सिचुएशन है, जो सामाजिक सिचुएशन है, वो अलग था। लोग कैसे भयभीत होकर उनसे दूर हटते थे क्योंकि उसका इलाज ही नहीं था। तो इसकी वजह से वो दूर उनको कॉलोनीज में रहना पड़ता था। तो यहाँ पे जो हम उनको कोढ़ से पीड़ित से हम उनको डिग्निफाइड, उनको एक दर्जा देते हैं क्योंकि वो कोढ़ से पीड़ित है, बल्कि वो कोढ़ी नहीं है। इससे कोई परिणाम, कोई गुनाह की वजह से उसको कोढ़ मिल गया, एक रोग है। तो कोढ़ से पीड़ित जो आदमी है उसके पास आया, तो यीशु मसीह के पास आया और उसे चिताकर उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब देखिए, जब इस आदमी जो, वो आदमी का नाम क्या है या इजराइल के किस प्रांत से आ रहा है वो हम नहीं जानते, बस हमें इतना पता है कि वो व्यक्ति एक आदमी है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अब सोचने की बात है, आप जरा सोचिए, अब उनको रहना है कॉलोनी में, उनको रहना है कॉलोनी में। अब वो कितनी साहस के साथ, कितनी हिम्मत जुटाकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जरूर बेशक जो लोग हैं, जो हमेशा ऐसा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब भी जाते हैं तो उनके चेले उनके साथ जाते हैं, साथ में काफी क्राउड होते हैं, काफी भीड़ होते हैं, लोग होते हैं। ऐसे ही जैसे पैदल जाते हैं तो ये चेले और जो क्राउड है उनके साथ चलते चलते जाते हैं, जहां भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, किसी गांव में एंटर करते हैं, किसी शहर में एंटर करते हैं, यही हम दर्शा सकते हैं, हम एक पिक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये आदमी उस क्राउड में आके प्रभु यीशु मसीह के पास आए मिलने के लिए। अब देखिए, मिलने के लिए कितना हिम्मत जुटाया होगा, कितने लोगों से लड़के वो अपने आप को एकदम धक्का मार के एकदम पास आने की कोशिश किया होगा। और बेशक लोग जो है उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा जगह नहीं है, दूर हटो, सबको अशुद्ध कर दोगे तुम कहाँ क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ आना है, तुम्हारी बिल्कुल परमिशन नहीं है इधर आने के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कोशिश किया होगा उनको धक्का मार के कैसे भी उसको वो क्राउड से हटाने के लिए, उस भीड़ से हटाने के लिए धक्का मार के। पर फिर भी उसने साहस दिखा दिया, कितनी करेज के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सिर्फ मिलने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहीं सुना होगा, अपनी कॉलोनी में रहकर कहीं सुना होगा कि है कोई, अगर कोई है, अगर उनको चंगा कर सकते, ठीक कर सकते, उनको मुक्ति दिला सकते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर सकते हैं। कहीं सुना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल्स वेरी फास्ट। जब कोई बात करते हैं तो वो ना जो फैल जाते हैं, अच्छाई जो है फैल जाते हैं बातों से, तो उनके कान तक पहुंच गया कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास, वो भी तुम्हें चंगा कर सकता है। तो वही पूरी साहस के साथ, पूरी हिम्मत जुटा कर, लड़ के झगड़ के वो वहां पहुंच गया।
और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनका कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ चले जाओ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? और पहली बात, जब वो आए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया कि तू मुझे शुद्ध कर सकते हो, यदि तू चाहे, घुटने टेककर विनती के साथ एकदम पूरी प्लीडिंग कि मुझे शुद्ध कर ले। मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मैं जीवन जो जी रहा हूँ, मुझसे मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं वापस अपने जो फैमिली है, अपनी जो कम्युनिटी में मैं वापस जाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी में जीना चाहता हूँ। मुझे थक गया इस जिंदगी के, जहाँ एक जगह पे जहाँ जो फैमिली, क्या फैमिली नहीं पर बल्कि कम्युनिटी से में जो कोई भी जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, जो डे टू डे लाइफ में जो भी हम करते हैं वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारे फैमिली से दूर है, हमारा कम्युनिटी से दूर है। आप कम्युनिटी जो है हमें धक्के मार के एक जगह पर छोड़ दिया, जो हमें पूरी जो पूरी लाइफ जो है हमें उस जगह में बीतना पड़ा। मुझे मुक्ति चाहिए और आप भी मुझे मुक्ति दे सकते हो, आप भी मुझे चढ़ाई कर सकते हो। इसलिए बड़ा विनम्रता से, प्लीडिंग से उसने घुटने टेकर उन्हें कहा यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसके बाद? उसने उसका तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। देखिए लेविटिकुस की किताब में जब हम पढ़ते हैं, जैसे 13 और 14 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे कई नियम लिखे रहते हैं, कई रूल्स रेगुलेशंस लिखा है, जहाँ पे ये कह रहा था कि जो कोर्ट से पीड़ित आदमी है या जो व्यक्ति है, जो कम्युनिटी है, उनको उसको कैसे सलूक करना है, कैसे उसके पास मतलब कैसे ट्रीट करना है। तो वहाँ ये सब लिखा गया कि जब अगर कोई कोर्ट से पीड़ित है तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास नहीं जाना है। अगर बाई चांस हो गया तो उनको दूर से मास्क पहन के उनको बताना पड़ता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मुझसे दूर हटो। कम से कम 150 जो फीट है पहले बताना पड़ता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मेरे पास मत आओ। अगर आप आ गया, मुझे छू लिया, सिर्फ नजदीक आने से आप भी अशुद्ध हो जाओगे, तो आपको भी लेप्रेसी हो सकता है, आपको भी कोढ़ हो सकता है। तो आप सामने ना आ जाइए, आप दूर हटिए, हमें देखना नहीं है, हम छिपे हैं, हम कई जगह पे हैं, तो आप जिस रास्ते से आप आ रहे हैं दूर हट जाइए, हम निकलिए, हमारे मौजूदगी जो है, हमारी प्रेजेंस है, आपको अशुद्ध कर देगा, तो प्लीज गो अवे। तो ये था। तो ऐसे कई नियम हैं। और याजक जो है, उन दिनों जो याजक है, आज के डॉक्टर, याजक सर्टिफाई करता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है कोर्ट से पीड़ित है, और जब कोर्ट से पीड़ित जो है वो सर्टिफाई करता है तो उनको वो क्वारंटीन में जाना पड़ता है, उनको उस जगह जाना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है पूरी लाइफ टाइम के लिए, मरते दम तक। तो कई ऐसे नियम है जो इनके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनके लिए जो स्टिग्मा है, उससे जो है ना वो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उन दिनों का जो यहूदी सोसाइटी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी ने वो ब्रेक किया, वो रूल को ब्रेक किया, तो वो उसको भी ठहराएगा, वो भी कोर्ट से पीड़ित है करके ठहरा के उसको भी वहां जाना है। बेशक उसको कोर्ट नहीं होगा, बेशक उसको लेप्रेसी नहीं होगा, पर उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो नियम है तोड़ा, जिसके एक नियम तोड़ने से उनको वहां जाना पड़ता है। तो लोग उस भय में रह के, उस फियर में रह के उनको ये नियम फॉलो करना पड़ता है। हर लोग, हर यहूदी, हर जो है ये नियम को फॉलो करते थे। पर यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, एक चमत्कार, एक मिरेकल, उन्होंने उस आदमी को छुआ। देखिए ये वर्जित नहीं था, ये एकदम इट वाज कहते हैं कि एकदम इलीगल या तो एकदम फॉरबिडन था, एकदम वर्जित नहीं था कि उनको उस आदमी को छुए, कोई भी उस आदमी को छुए। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको छुआ और ये कहा मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो जाए। तो आसपास जितने लोग थे उन्होंने देख ही रहे हैं कि प्रभु यीशु कर क्या रहे, उस आदमी को छुआ, वो भी कोर्ट से पीड़ित आदमी को। यह असंभव कैसे हो सकता है? ये था वो मिरेकल जो उन्होंने छुआ।
एक छूने से उस आदमी का जो कोट चला गया, जाता रहा। आगे हम वही पढ़ते हैं, और तुरंत उसका कोट जाता रहा। वो आदमी को महसूस करने लगा उसकी जो घाव है, उसकी जो सिम्टम्स है लेप्रेसी का, वो धीरे धीरे चला गया। बल्कि लेप्रेसी आने के बाद हर जो व्यक्ति है, जब उनको लेप्रेसी होता है तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, उनकी जो है हड्डी वगैरह कमजोर हो जाता है। तो वीकनेस जो है उनको महसूस करने लगा, वो कैसे वो जो वीकनेस है वो जा रहा है, वो चला जा रहा है बस एक छूने से। तो प्रभु यीशु मसीह की छूने से जब उसको टूट जाता है, तो सोचिए हमारी जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह हम पे छुएंगे, हाथ छुएंगे, जब हमें ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो कैसे हमारे कितनी कठिन से कठिन समस्या कैसे वो चला जाता है धीरे धीरे। एकदम नहीं है, कभी टाइम लगता है, कभी चला जाएगा, बहुत जल्दी भी चला जा सकता है, कभी टाइम के साथ चला जा सकता है। पर बेशक जब उनके हाथ हमारे ऊपर रहता है तो हमेशा our problems will go away। वो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास के साथ ही आया था। वो ऐसे, ये जो व्यक्ति आया था वो ऐसे नहीं आया था, वो विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह को चंगाई करेगा। एक तो शारीरिक, और उसकी जो मेंटल स्टेट है, और जो उनकी जो शारीरिक स्टेट है उससे चंगाई, ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। उस आशा के साथ आया था। वो कितना आशा के साथ आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुए, हमें एटलीस्ट नजर से देखे, हमसे बात करे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो नॉर्मल लोग वो बात करना भी नहीं चाहते। जब कोर्ट से पीड़ित होता है तो नॉर्मल लोग इनके पास क्या, दूर से भी बात नहीं करना चाहते। और वही आशा के साथ आया था प्रभु यीशु मसीह के बाद कि वो चंगा हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, और शुद्ध होने लगा, वो शुद्ध हो गया। धीरे धीरे जब देखा उनके हाथ मजबूत होने लगे और उनके पैर जो वीकनेस है, बदन की जितनी वीकनेस है वो दूर जा रहा है, और जितनी उनके जो स्किन में जो इतना सिम्टम्स है, जो घाव है, वो ठीक होने लगे। तो एहसास होने लगे, हाँ ये तो चमत्कार है, मैं तो अभी ठीक होने वाला हूँ, एकदम नॉर्मल होने वाला हूँ। और उसके बाद, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और उसे चिता कर तुरंत विदा किया, और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत करना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि याजक जो उन दिनों में डॉक्टर, वही सर्टिफाई करता है कि हाँ ये आदमी जो है, ये जो व्यक्ति है, ये कोर्ट से पीड़ित है। और उसके बाद जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सब कायम हो जाता है, और उसको वो कॉलोनी में जाकर रहना पड़ता है, मतलब अपने परिवार छोड़ना पड़ता है। कितनी दुख की बात है जब किसी को अपने परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। किसी भी स्टेट में अपने परिवार छोड़ के दूर जाना पड़ता है, तो अगर थोड़ी देर तक अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, हमें कितना तकलीफ होता है अपने परिवार को छोड़ के जाना। और यहाँ उसको निरंतर, इसको हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। और वो जो आदमी होंगे वो शायद बुजुर्ग होंगे, या वो मिडिल एज होंगे, जहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, या बच्चे होंगे जो बड़े हैं, मतलब कोई भी स्टेट में, क्या औरत हो सकते हैं या कोई बच्चे हो सकते हैं जिसको लेप्रेसी हुआ हो। अब वो जब उनको परिवार छोड़ना पड़ता तो कितनी दुख की बात है। अब वो जाते वो वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। एक टाटा बाय बाय हमेशा के लिए, सोचने के बाद है लाइफ से आप टाटा बाय बाय कर दिया, मौत से कम नहीं है कि एक बार लेप्रेसी। वो था लेप्रेसी, वो था उस दिनों का जो हाल जो है। बचपन में मैंने एक पिक्चर, जो अंग्रेजी पिक्चर बैनर के नाम से, ये का इन्होंने देखा होगा, ये बड़ा प्रभावित किया हमको। वो इसलिए क्योंकि अगर एक मिनट के लिए अगर आप एक पिक्चर बना लें कि 2000 साल पहले, 2000 साल जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम, जब जीवित काल में, उस टाइम लेप्रेसी का जो सिचुएशन हम बता रहे हैं, तो आप जरा काल्पनिक कर लीजिए कि कैसा एक व्यक्ति जिनको लेप्रेसी अगर हुआ हो तो उनकी लाइफ कैसा बदल जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी में ये जो बैनर है, जो
किरदार है, ये मेन हीरो है और ये यहूदी फैमिली के हैं और बड़ा धनवान है, काफ़ी पैसा है, बंगला और जो जो उन दिनों में जितने सारे वेल्थ है, ऐशो-आराम है, सब है इनके पास और काफ़ी यंग था। इनकी माँ था और इनकी बहन है, ठीक है, फादर नहीं है। तो स्टोरी में ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको इजराइल छोड़ के जाना पड़ा। जब कई साल के बाद जब वापस आता है तो वो देखते हैं उसकी जो घर है, बड़ा आलिशान घर है, वो खंडर बन गया, माँ नहीं है और उनकी जो सिस्टर है वो भी नहीं है। फिर उनको पता लगता है कि वो जैसे उनको जब छोड़ के चला गया था उस समय माँ और जो सिस्टर को जो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अरेस्ट कर दिया था और जेल में डाला था। और वो जेल ऐसा है कि वहाँ पे कोई जो सैनिटेशन का इश्यूज का बड़ा प्रॉब्लम है, गंद मचा था जेल में और उसी की वजह से जो खाना पीना जो मतलब उनके जो हाल था वो ठीक नहीं था, बुरा हाल था। वो ऐसा जेल में रखा था, एकदम बंद करके रखा था ताकि कोई ना जाए, खाना पीना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ऐसे में उनको लेप्रेसी हुआ, जेल में ही लेप्रेसी हुआ। और जब सोल्जर्स को पता चला, जो ऑफिसर्स को पता चला कि उसको लेप्रेसी हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से उनको धकेल दिया, बाहर कर दिया और उनको लेप्रेसी कॉलोनी में दिया। ये लेप्रेसी कॉलोनी भी अजीब है, मतलब ये ऐसा जगह था, एक जरा से एक जैसे एक पिट मतलब एक गड्ढा, सोचिए बड़ा गड्ढा जो कम से कम, आप हिंदी में कैसे बताएंगे, उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पा रहा हूँ, ये कम से कम 2 या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का एक बड़ा रेडियस में एक बड़ा सा विशाल गड्ढा जो बहुत ही डीप है, वो था एक कॉलोनी जो शहर के बाहर था। वहां पे ये लोग जितने कोर्ट से पीड़ित लोग हैं वहां रहते हैं। अब इनको पता चला कि वो जो उनकी जो सिस्टर और मदर है वहां पे है, तो वहां गए। तो वहां पे कैसा था कि ये लोग जब रहते नीचे, इनकी जो खाना वगैरह ऊपर से फेंका जाता था, लोग आते थे शहर से, गांव से आते थे और ऊपर से ऐसा फेंकता था, आते थे, खाना जो है ना बंडल्स में आता था और ये लोग जहाँ पे है वहाँ पे आते हैं, ऐसे जैसे चूहे जब आते ना अपने खाने परोसने के लिए, वो आते और सामान लेके फिर जाके एक कोने में जाके खाते थे। वहाँ पे सारे आप सोचिए जो शौचालय सब कुछ है वही होता था उसी अंदर है कोई। तो अब थोड़ा काल्पनिक कर लीजिए, थोड़ा सोचिए तो कैसा हाल होगा। अंधेरा जब हो जाता है तो वहाँ कोई रोशनी नहीं होती है, टोटल पिच ब्लैक, एकदम काला। तो ऐसे में वो जब वेंडर गया, वो समझ में आ गया ये लेप्रेसी कॉलोनी है, ये है। जो लोग डरते थे क्योंकि किसी ने उससे कहा था, मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ चलो, थोड़ा रास्ता दिखा दो, वो भी लोग डर रहे थे, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपको जाना तो आप जो है दिखा सकते हो कि वो है जगह, आप जाइए, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो लोग डरते थे कि अगर वो चला गया, भले वो आदमी को ना छुए या लोग को ना छुए जो लेप्रेसी से पीड़ित है, फिर भी उनको जो हवा है उसी से भी लग सकता है। तो वो डर के मारे लोग नहीं जाते थे, तो इसलिए ये खुद गया, खुद नीचे गया, कैसे भी वो नीचे गया और अपने जो देखने लगा कितने सारे लोग हैं, देखने लगा कि कहाँ का, और ये जो लोग हैं जो कपड़ा पहना हुआ था, कितना गंद मचा था कपड़ा, जो सब शौचालय जो किया सब इतना गंदा था। जाके वो देख रहे कि मेरे माँ मेरे बहन कहाँ है। उन्होंने तो देख लिया, अपने जो सिस्टर है उन्होंने अपने भाई को देखा, जो मदर है तो माँ उन्होंने बेटे को देख लिया, तो वो डर रहे थे कि नहीं मैं पास नहीं रहूँगा, वो दूर हट रहे थे। पर ये भी बहुत प्रयत्न करके, बहुत करेज करके जा रहा था। जब मिले उन्होंने गले मिलाए, सोचिए गले मिलाए। माँ है मेरा, लेप्रेसी हुआ तो क्या हुआ, माँ है मेरा बहन। और वो उनको बाहर निकाला, वहां से बाहर निकाले और शहर लेके आया। बहुत प्रॉब्लम्स हो गया, शहर लेके आया। कैसे शहर लेके आ सकते हैं जब किसी को लेप्रेसी है? तो होना था, उसने वो दिखाया। ये तो फिल्म की बात है, ये फिल्म ट्रू स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक स्टोरी है। पर यहाँ पे हमें उस समय ये देखते हुए हमें ये पहचान है प्रभु यीशु मसीह तो यही तो किया था, उन्होंने तो छुआ उसको। जो चीज संबोधन नहीं कर रहा था, उनको वर्जित था, मना था,
नहीं करने के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। शायद पूरी इजराइल में ऐसा कोई नहीं होगा जो एक लेप्रेसी से पीड़ित व्यक्ति को छुआ हो, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया, और वहीं से चमत्कार जो है छू होने लगा, और तभी वो चंगा हो। तो ये फिल्म के माध्यम से वो हमें दिखाना चाहते हैं कि इसे उन दिनों लेप्रेसी होती क्या है, वो दशा क्या था, कैसा मॉल में लोग रहते थे, और कैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे डर के मारे वो उनके पास नहीं जाना चाहते थे, खाना ऊपर से फेंकते थे, तो लोग आके जो भी है वो खाते थे। पर आज के बारे में अगर आज बात करेंगे तो आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। यस, आज ऐसा सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी जो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा है आज भी बरकरार सोसाइटी में। क्योंकि क्या होता है, जब गांव में किसी को लेप्रेसी हो जाती है तो वो बताना नहीं चाहता है कि हाँ उनको लेप्रेसी होती है, जो लेप्रेसी का सिम्टम्स होती है वो छिपाना चाहता है। पर एक न एक दिन जैसे वो सिम्टम्स बाहर आता है, जैसे दिखता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ उसको लेप्रेसी है। तभी से उनकी जो बुरा काल है वो शुरू हो जाता है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं। वो उनकी बुरा काल, उनकी बुरा टाइम शुरू हो जाता है, तो लोगों को पता चलता है उसको लेप्रेसी है। और यही आदमी के साथ भी यही हुआ होगा। सोचिए, जब वो कितना एक नॉर्मल जिंदगी जिया होगा, जब तक वो जिंदगी जी रहे थे, और जब उनको लेप्रेसी हुआ होगा तो पता किस स्टेज में हुआ होगा, क्या वो बचपन के टाइम हुआ था या बड़े होके हुआ था, किस टाइम हम नहीं जानते, और कितने साल से वो जी रहे हैं वो भी नहीं हम जानते। पर जब हुआ है तो उनकी जो लाइफ है वो बदल गया था, उनकी बुरा हाल होने लगा, बुरा से बदतर होने लगा, और कैसे वो लेप्रेसी कॉलोनी से हिम्मत जोड़ के वो आए प्रभु यीशु मसीह के साथ वो मिलने के, सिर्फ मिलने के लिए और चंगाई प्राप्त करने के लिए, और चंगाई हो गया। तो ऐसे ही उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको चिता को बोला किसी से मत कहना, पर उसने खुल्लम खुल्लम लोगों को बताने लगा। क्यों बताने लगा? क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते वो कितना खुश है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके होंगे जो हम बयान नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं। वो खुशी का जो मौका है, वो मोमेंट जो हम बोलते हैं मोमेंट, वो मोमेंट था ये, जब उनको जो लेप्रेसी से जो था मुक्ति पाया हो। तो हर जो व्यक्ति आज के ज़माने में, हर व्यक्ति जो लेप्रेसी से पीड़ित है, जब वो लेप्रेसी से ठीक होता है, जब उनको ट्रीटमेंट मिलती है और वो ठीक होके वो अपने समुदाय में जा सकता है, तो कितनी खुश होता होगा, कितना खुश होता होगा कि वो वापस एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो ये है लेप्रेसी। तो आज जब हम लेप्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो बरसों पहले, ये करीब 150 इयर्स से पहले, 150 इयर्स के टाइम में एक युवक जो आयरलैंड से आया था, उस युवक का नाम था वेलेस्ली कॉस्पाई बेली। वो आए थे एक मकसद से, वो आए थे आयरलैंड से, इंडिया आया था ताकि अपने एक नाम कमा दो, अपने एक जिंदगी जियो और एक ऐशोआराम का जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि उन दिनों जो था आयरलैंड में अकाल का टाइम था, मतलब एक आप कह सकते हैं एक अकाल, मतलब ये तो फैमिन था। फैमिन ये था कि जो आयरलैंड का टाइम उस दिनों जो है, जो आलू हम जब खाते हैं वो आलू का स्टेपल डाइट था। तो उसकी जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, खराब होने की वजह से कई लोगों को जो है भूखमरी और अकाल और जो गरीबी फैलने लगा, उसके वजह से उनकी जो फैमिली था वो मिडिल क्लास फैमिली था। तो वो अपनी जिंदगी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, एक नाम कमाने के लिए वो इंडिया है। और दिनों जैसा जानते हैं कि ब्रिटिश राज के जो सोना था, इट्स अ ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इंडिया वाज अ क्राउन, वाज अ ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो उसकी वजह से वो इंडिया आया अपने नाम कमाने के लिए। उनके भाई था पंजाब पुलिस सर्विस में, वो पंजाब ये इसमें था, अम्बाला में था। वो अम्बाला गया अपने, वहाँ पे उनको मुलाकात हुआ डॉक्टर J.H. मॉरिसन। एक बाई चांस था क्योंकि वो चर्च जाता था, तो चर्च में इनके ये पादरी साहब से मिले, और पादरी साहब ने उनको एक दिन
बोले कि मेरे साथ आज मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर इनको लेके चलेगा ऐसे जगह पे जो अम्बाला से बाहर, शहर के बाहर थोड़ा एक सुनसान जगह था। वहाँ पर उन्होंने कुछ झोपड़पट्टी देखी और जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहता था उसके अंदर वो थे लेप्रोसी से पीड़ित। वहाँ भी उनकी भी दशा ऐसा कुछ था जो हम अभी बेनर के कहानी में वो बता रहे हैं, ऐसे ही था। तो वहाँ जो है लोग नहीं जाना चाहते, जो नॉर्मल लोग हैं शहर के, ये 150 साल की बात है, 150 ईयर्स, अब से 150 साल पहले। तो उन दिनों भी ऐसे ही था कि लोग नहीं जाना चाहते उस एरिया पे जो लोग लेप्रोसी से पीड़ित है, और उनके भी वैसे ही हाल है जैसे हम स्टोरी में बताया। तो जब उन्होंने देखा कि ये सब लोग हैं, तो उन्होंने ये पाल साहब से बोला कि ये लोग है कौन? ऐसे मैं जानता हूँ ये लोग गरीब हैं, पर उनके हाथ में, इनके जो बदन में जो है, ये जो सिम्टम्स है, वो सब चीज़ें हैं, वो क्या है? तो पाल साहब ने बोला वो लेप्रोसी से पीड़ित है। तभी उनको पहचान में है कि मतलब तभी उनको एहसास आया कि अभी तक सिर्फ लेप्रोसी जो है या कुछ लोग जो है वो सिर्फ हम बाइबल में पढ़ा था, पर आज मैंने आपको मैंने देखा कि ये लोग लेप्रोसी से पीड़ित हैं। पहली बार उनकी जिंदगी में उनको लेप्रोसी से पीड़ित लोगों को देख रहा है, पहली बार। और तभी उनको एहसास होने लगा अगर उनके लिए कुछ करना है या अगर क्रिस्त जैसा कोई काम इस दुनिया में है तो इनकी सेवा करें, इनकी सेवा करें। तभी उन्होंने मन बना लिया कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है, हमें उनकी जिंदगी इस दशा में जो जी रहे हैं उनको बेहतर बनाना है, उनकी लाइफ बदलना है। और वही सोच से आज लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट है, उस सोच से कि हमें इनकी जिंदगी बेहतरीन बनाना है, चेंज करना है। तो जिस दशा में रह रहे हैं उसे बाहर निकाल के एक अच्छा लाइफ देना है, एक डिग्निफाइड लाइफ देना है, एक नॉर्मल लाइफ देना है। और उन्होंने क्या किया, तुरंत वो वापस आयरलैंड गया और वहाँ के जितना कलीसिया है, जहाँ चर्चेस में जाके उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी कि मैंने क्या देखा इंडिया में, मैंने अम्बाला में ऐसे सब लोगों को देखा जो लेप्रोसी से पीड़ित और ऐसे दशा में रहते हैं। और तभी वो वहाँ पे सिर्फ 20 पाउंड से, सिर्फ 20 पाउंड जो करेंसी है पाउंड है, 20 पाउंड लेकर वो इंडिया आया। और वहीं उन्होंने पहला जो लेप्रोसी एसाइलम, उन दिनों लेप्रोसी एसाइलम बोलते हैं, लेप्रोसी होम्स बोलते हैं, तो वो जो लेप्रोसी होम्स उन्होंने खड़ा कर दिया, पहला जो लेप्रोसी होम खड़ा कर दिया। वहाँ पे वो देखने लगा जहाँ जहाँ जरूरत है लेप्रोसी का, जहाँ जहाँ लोग हैं जो लेप्रोसी से पीड़ित है, जिनका जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, जिनको रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, वो व्यवस्था जो है वो जो ये वो एक हमारा लाइफ की एक ज़रूरतें है, रोटी कपड़ा मकान जैसे हम पढ़ते हैं, वो सब जो है उसकी प्रबंध करने लगे। वो he gave them one by one all these facilities, जो फैसिलिटीज नहीं बोल सकते, ये हमारे नेसेसिटीज है, वो देने लगा। जहाँ जहाँ उन्होंने देखा जो लेप्रोसी से पीड़ित लोग हैं उनके लेप्रोसी होम्स खड़ा किया, सुख सुविधा जो बेसिक जो सुख सुविधा है वो देने लगा। तो पूरी भारत में वहाँ जहाँ जहाँ सब जगह देखने लगा, जहाँ जहाँ ये कॉलोनीज है, जहाँ ये लोग हैं, उनकी लाइफ कैसे बेहतरीन कर सके वो करने लगा। वो था मिस्टर वेल्सी हॉस्पिटल, ये हमारा फाउंडर है। और वहाँ से जो है आज लेप्रोसी मिशन, जहाँ हमारा 15 हॉस्पिटल्स है, वहाँ 15 हॉस्पिटल हम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, जहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि जो पेशेंट्स हैं उनको रिहैबिलिटेट भी करते हैं। रिहैबिलिटेट मतलब उनको वापस अपने जो गांव है, जो अपने जो सोसाइटी में वापस एक इज्जत का जिंदगी जी सके, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें देते हैं, ताकि उनकी जो लाइफ है वो बेहतरीन हो जाए। तो पहला ट्रीटमेंट, उसके बाद जो है वो होलिस्टिक अप्रोच में ये देखते हैं उनकी आर्थिक सिचुएशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उनकी जो फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है, बच्चे, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कभी कभी होता है कि माँ बाप लेप्रोसी होने की वजह से बच्चे जो है उनकी जो पढ़ाई छूट जाता है। होता है क्या है कि माँ बाप को लेप्रोसी है तो बच्चों को बोला जाता है कि आप स्कूल मत आया करिए,
क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो भी करना है कर लीजिए, पर स्कूल मत बनाइए, आपको अपने एजुकेशन बंद करवा दीजिए। अब आगे से आप पढ़ नहीं सकते, सॉरी, आप वापस आप घर में बैठे हैं, जो भी करना है आपको कर सकते हैं, पर स्कूल नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पेरेंट्स को जो है लेप्रेसी है, या बच्चे को अगर लेप्रेसी है तो साफ जाहिर है वो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि मना करते हैं स्कूल आने के लिए। जो दोस्त उनके साथ खेलते हैं, मिलते हैं, मिल बांट के क्या क्या शेयर करते हैं, वो दोस्त जो है धीरे धीरे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लेप्रेसी है। तो मतलब एक बच्चा, सोचिए बच्चों का हाल क्या है जब वो खुद जब लेप्रेसी हो जाते हैं, उनको पता नहीं है वो लेप्रेसी है, और जो उनकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लेप्रेसी हो जाते हैं तो लोगों के हाथ कैसे हो जाते हैं, ऐसे जो क्लॉड हाथ होते हैं। और वो क्लॉड हैंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें नर्व्स डैमेज हो जाता है, तो आपसे इसमें जो वीकनेसेस होने की वजह से जो है हाथ ऐसे हो जाता है। जब हाथ ऐसे हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं इस ऐसे हाथों से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। खास करके बच्चे ठीक से कलम नहीं उठा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कई चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक बच्चे कर सकते हैं, ऐसे हाथों से क्या क्या करेंगे। और साथ ही साथ बॉडी में वीकनेसेस, घाव होते हैं तो घाव हील नहीं होते हैं, ठीक से नहीं होते, घाव खुला रहते हैं और सेप्टिक हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। जैसे हमें 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 कुछ छूता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं कुछ चोट लगता है तो तुरंत हमें पता चल रहा है कि चोट लगा है, क्योंकि वो पेन जो है ना, दर्द हमें होता है। तो जो लेप्रेसी से पीड़ित लोगों को दर्द नहीं होता। कहते हैं दर्द जो है इज द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये खुदा के देन है, दर्द खुदा का देन है। जब दर्द लगते हैं तो हमें पता लगता है। तो हमारा जब कुछ जैसे आग है, जब हम बाई चांस छू लेते तो हमारा हाथ ऐसा आ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। पर इनका ऐसा नहीं है, जब पेन ही नहीं है, हाथ पे आप आग भी डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपका हाथ जल जाएगा, देखेगा वह दाग चला हुआ, देख सकते हैं। पर क्या है कि सेंसिटिविटी ना होने की वजह से जो आपको ये होने ये वो फील दर्द ना होने की वजह से, तो जो है वो कई चीज एक्सीडेंट्स की वजह से कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो पता भी नहीं होता है। तो कई लोग जो है लास्ट स्टेजेस में, जो बीमारी के लास्ट स्टेजेस में आते हैं, तब तक उनके हाथ ऐसा हुआ होगा, कई जो उनके जो उंगलियां है कट गया होगा, ये उनको पता ही नहीं है, चला गया होगा। जैसे कई किसाने हैं, कई लोग जो किसान है जो खेती बाड़ी करते हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ का हल चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें कई हार्ट कट जाता है, कुछ होता है सेप्टिक हो जाता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि वो गरीब है और जो उनको नॉलेज नहीं है, मतलब लेप्रेसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो लास्ट स्टेजेस में जब हॉस्पिटल आ जाता है तो उनका कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनको उसके बाद ट्रीटमेंट में लगाया जाता है, जो 1 साल का ट्रीटमेंट है एमडीटी के तौर पर। और कई लोग जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है, बैक्टीरिया जो है लेप्रेसी का बैक्टीरिया वो ठीक हो जाता है, उससे वो चला जाता है, बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो चला जाता है। पर जो हाथ के जो ये है, जो आपकी जो क्लॉड जो सिम्टम्स है, जो डिफॉर्मिटीज है, वो नहीं जाता है। तो इसकी वजह से हमारा आरसीएस है, जो हम डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहलाते हैं, उसके माध्यम से जो है इनके हाथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि वो वापस नॉर्मल हो जाए। फिर भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज होते ही है, और वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं होता है। कितना भी सर्जरी करी, कुछ भी करो, वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटीज रहता ही है, वो रहता है, क्योंकि वो लास्ट स्टेजेस पर है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर शुरू में अगर उनको लेप्रेसी है और तुरंत अगर ट्रीटमेंट लेते हैं एकदम चांस में, एकदम बिगिनिंग में, क्योंकि उसका पहला सिम्टम्स है आपकी पैचेस, जो पैच होता है, रेड पैच जो होते हैं, या वाइट पैचेस होता है, वहीं से अगर उनको पता चल जाता है कि हाँ वो ट्रीटमेंट लेते हैं, तुरंत जो है वो पैचेस चला जाता है। और साथ ही साथ जो लेप्रेसी का है, वो जो रोग मतलब वो जो डिजीज है, मतलब जो बैक्टीरिया वो लोड है, बैक्टीरियल लोड जो बोलते हैं हम, वो चला जाता है, और उनका कोई डिफॉर्मिटी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले एकदम प्रथम जो है ये लिया, ट्रीटमेंट लिया एकदम फर्स्ट स्टेज में। पर अगर आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाओगे तो तब तक आपका डिफॉर्मिटीज हो गया होगा, और ये डिफॉर्मिटीज को कम करना
कितनी भी सर्जरी करो, जैसे हमने बताया कितनी सर्जरी की और कुछ भी करें, कुछ हद तक ठीक होता है, फिर भी डिफॉर्मिटीज रहते हैं। तो हमारा कोशिश है कि जल्द से जल्द कितने लोग जो है जो बीमारी, हमारा फोकस ये है कि हम पहले हम क्या करते थे 30 या 40 साल से पहले, जो पहले लोग आते थे, जो पीड़ित है लोग, लेप्रोसी से पीड़ित तो लोग आते थे, ट्रीटमेंट लेते थे। पर अब हम कम्युनिटी अवेयरनेस जो हमारा प्रोग्राम्स है, जो एडवोकेसी प्रोग्राम्स है, हम कम्युनिटी में जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन लोगों को लेप्रोसी है और उनको ट्रीटमेंट दें। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे तो तब तक उनका डिफॉर्मिटीज आ जाएगा और उनका जो लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बुरा हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आइडेंटिफाई करें और तुरंत ही ट्रीटमेंट करें ताकि डिफॉर्मिटीज ना आए, जीरो डिफॉर्मिटीज, यही कोशिश है, ताकि वो एक किसी को पता भी न चले कि उसको लेप्रोसी है, उस व्यक्ति को लेप्रोसी है। तो गो इनटू द कम्युनिटी एंड ट्रीट द लेप्रोसी एंड मेक देम प्रॉपर, एकदम नॉर्मल।